प्रिय छात्रों, सुप्रभात। आज मैं आपके समक्ष आदिकालीन साहित्य के विषय में बताने जा रहा हूँ। आदिकाल का साहित्य वैविध्यपरक है। आदिकाल के साहित्य में अनेक प्रकार की रचनाओं का उल्लेख मिलता है। आदिकाल में जो साहित्य रचा गया उसमें सबसे प्रमुख साहित्य जो है वीर गाथा साहित्य है, जिसको रासो साहित्य कहा गया है। आदिकाल का यह सबसे प्रमुख साहित्य है। सबसे पहले देखिए कि आदिकाल में कितने प्रकार के साहित्य जो है वो रचे गए। तो सबसे पहला साहित्य है रासो साहित्य। दूसरा साहित्य है सिद्ध साहित्य। तीसरा है नाथ साहित्य। नाथ कवियों द्वारा नवनाथ हुए, तो तीसरा जो है नाथ साहित्य। चौथा है जैन साहित्य। जैन कवियों द्वारा जैन साहित्य। रासो साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य। अगला है फुटकर साहित्य, जिसमें अमित पुष्प इत्यादि की रचनाएं आती हैं। फुटकर साहित्य, फुटकर साहित्य। और एक अंतिम है आदिकाल का गद्य साहित्य। गद्य साहित्य। तो आप देखिए आदिकाल में कितने प्रकार के साहित्य लिखे गए। सबसे अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाए कि आदिकाल के अंतर्गत जितने भी साहित्य रचे गए उसमें सबसे प्रमुख साहित्य क्या है, तो रासो साहित्य है, जिसको कहा गया है वीर गाथा साहित्य। यह वीर प्रशस्ति मूलक साहित्य है। अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में लिखित साहित्य है रासो साहित्य। दूसरा जो साहित्य है सिद्ध साहित्य है। 84 सिद्ध कवि हुए, जिसमें सरहप्पा सबसे पहले सिद्ध हैं और लोईपा का सिद्ध साहित्य में सबसे ऊंचा स्थान है। दूसरा सिद्ध साहित्य। तीसरा नाथ साहित्य है। नाथ कवियों द्वारा गुरु गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ इत्यादि के द्वारा रचित साहित्य वो नाथ साहित्य है। और तीसरा जैन साहित्य है। जैन मुनियों, जैन कवियों द्वारा रचित साहित्य जैन साहित्य है। आदिकाल में यह साहित्य जैन साहित्य सबसे विश्वसनीय प्रामाणिक साहित्य माना जाता है। सबसे इस संदर्भ में आदिकाल के साहित्य के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जैन साहित्य जो है सबसे प्रामाणिक और सबसे विश्वसनीय साहित्य है। ये रासो साहित्य के अंदर जो सबसे प्रमुख रचना है पृथ्वीराज रासो, उसकी प्रामाणिकता के संदर्भ में संदेह है। 3 प्रकार के मत मिलते हैं। कुछ लोग उसे प्रामाणिक मानते हैं, कुछ लोग अर्ध प्रामाणिक मानते हैं, कुछ लोग नोटिस मात्र मानते हैं। और रामचंद्र शुक्ल ने तो पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ करार दिया। फुटकर साहित्य के अंतर्गत अमीर खुसरो इत्यादि की रचनाएं आती हैं, जिन्होंने मनोरंजन के उद्देश्य से साहित्य लिखा, तो उसको फुटकर साहित्य कहा गया है। इसके अतिरिक्त आदिकाल में गद्य साहित्य लिखा गया। तो सबसे प्रमुख जो है जानने की बात है कि आदिकाल में साहित्य के विविध वर्ग हुए, जिसमें सबसे प्रमुख वर्ग जो है रासो साहित्य है, दूसरा सिद्ध साहित्य है, तीसरा नाथ साहित्य है, चौथा जैन साहित्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसको ना सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य को सांप्रदायिक साहित्य कहते हुए इसे साहित्य की कोटि में नहीं रखते हैं, जो बिल्कुल गलत है। अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो तुलसीदास, मीराबाई इत्यादि की रचनाओं को भी साहित्य की श्रेणी से बाहर करना पड़ेगा। ये साहित्य के अंतर्गत परिगणित होते हैं। तो सबसे पहला आप देखिए कि रासो साहित्य क्या है, वीर गाथा साहित्य क्या है। जैसा कि शीर्षक से स्पष्ट होता है, वीर गाथा, वीरों की गाथाओं का साहित्य, इसको रासो साहित्य कहा गया है। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का जो नामकरण किया है उसमें उन्होंने 12 ग्रंथों का उल्लेख किया है और कहा है इन्हीं 12 ग्रंथों के आधार पर आदिकाल का नामकरण किया जाना चाहिए। ये 12 ग्रंथ हैं पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो,
बीसल देव रासो, विजय पाल रासो, कुमान रासो, ये सब रासो ग्रंथ हैं। इसके अतिरिक्त जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, विद्यापति की 3 रचनाएं हैं, कीर्ति लता, कीर्ति पताका और नहीं 2 है, कीर्ति लता, कीर्ति पताका और जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर भट्ट द्वारा रचित ये रचनाएं हैं जयचंद्र प्रकाश। और अमीर अंतिम में अमीर खुसरो की रचनाएं आती हैं। तो ये देखिए इन ग्रंथों को रासो साहित्य कहा गया है, वीर गाथा साहित्य कहा गया है। इन्हीं 12 ग्रंथों के आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने इसका नामकरण किया है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदायी हैं। पृथ्वीराज चौहान ये राजस्थान कवि थे। बीसल देव रासो, बीसल देव रासो के रचनाकार हैं नरपति नाल। अमीर रासो इसके रचनाकार हैं सांगधर। कैसे लिखेंगे सांगधर? देखिए सांगधर। विजय पाल रासो के रचनाकार है नल सिंह, न और नल सिंह। कुमान रासो इनके रचनाकार हैं दलपति विजय। परमार रासो जगनीक, इसके रचनाकार हैं जगनीक। आपको इन रचनाओं के रचनाकार के विषय में जानना होगा। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदायी, बीसल देव रासो नरपति नाल, अमीर रासो सांधर, विजय पाल रासो नल सिंह, कुमान रासो दलपति विजय और परमार रासो जगनीक। 2 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछा जा सकता है। इसमें से किसी भी राष्ट्र ग्रंथ का नाम पूछ दिया जाएगा कि इसके रचनाकार कौन है, या यूजीसी नेट की परीक्षा में 4 रचनाकारों को दे दिया जाएगा और इसके बगल में रचनाकार रहेंगे, रचना रहेंगे और रचनाकार, और उसको उल्टे क्रम में आगे पीछे रख दिया जाएगा और कहा जाएगा कि सही क्रम की तलाश करें या इसको सही रूप में सजाएं। तो इनको इन रचनाकारों को जानना होगा। इसके अतिरिक्त शुक्ल जी ने 12 ग्रंथों का जो उल्लेख किया है उसमें कीर्ति लता और कीर्ति पताका जो है विद्यापति की रचना है। और पदावली, ये तीसरी पदावली, विद्यापति की पदावली इन शुक्ल जी द्वारा रचित, शुक्ल जी द्वारा बताए गए, शुक्ल जी द्वारा निर्दिष्ट 12 ग्रंथों में 3 ग्रंथ जो हैं, 3 रचनाएं हैं विद्यापति की हैं। इसमें कीर्ति लता, कीर्ति पताका और विद्यापति पदावली है। पदावली के कारण ही विद्यापति को मैथिल कोकिल कवि कहा जाता है। और अमीर खुसरो की रचनाएं आदि काल में अमीर खुसरो ये पक्के गवये थे और इन्होंने 3 प्रकार की रचनाएं की। क्या क्या की? इन्होंने नुक्करियाँ लिखी और 2 सपने लिखे। तो इस प्रकार देखिए आदि काल के अंतर्गत रामचंद्र शुक्ल जी ने इन 12 ग्रंथों का उल्लेख किया है। उसमें 6 ग्रंथ जो हैं वो रासो से संबंधित हैं। रासो साहित्य क्या है, वीर गाथात्मक साहित्य क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके विषय में आप जानिए आगे। रासो साहित्य जो है या वीर गाथात्मक साहित्य है, यह राजस्थान के चारण कवियों, भाट कवियों द्वारा अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में लिखित साहित्य है। रासो साहित्य दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं, रासो साहित्य वह साहित्य है जो राजस्थान के चारण या भाट कवियों द्वारा अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में, उनकी प्रशस्ति में लिखित साहित्य है। इस साहित्य की क्या विशेषता है? इस साहित्य की यह विशेषता है कि यह वीर प्रशस्ति मूलक रचनाएं हैं। ये रचनाएं जो हैं वीरता के आख्यान, वीरता की प्रशंसा से संबंधित रचनाएं हैं। इसमें वीरों का आख्यान मिलता है। जैसे पृथ्वीराज में पृथ्वीराज चौहान की वीरता, यश
पराक्रम गौरव गाथा का उल्लेख हुआ है। दूसरी इसकी विशेषता यह है रासो साहित्य कि इसमें आश्रयदाताओं की प्रशंसा की गई है। इसका केंद्रीय तीसरी विशेषता है रासो साहित्य की कि इसका केंद्रीय विषय या मूल विषय क्या है? युद्ध। और युद्ध के साथ साथ इसमें श्रृंगार का भी वर्णन होता है। पृथ्वीराज रासो में आप पद्मावती समय देखेंगे, जो पृथ्वीराज रासो का 20वां समय है, उसमें रानी पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो वीरता के साथ साथ श्रृंगारिता की प्रवृत्ति वीर गाथा साहित्य या रासो साहित्य की सर्वप्रमुख प्रवृत्ति है। इसके साथ साथ अगली विशेषता के रूप में वीर गाथा साहित्य या रासो साहित्य की विशेषता के रूप में अगली विशेषता, इसमें युद्धों का सजीव वर्णन हुआ है। प्राचीन काल में क्या होते थे? कवि होते थे, राजा के राजाश्रित कवि होते थे, जैसे चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के राजाश्रित कवि थे। तो राजा जब युद्ध करने जाता था तो साथ साथ कवि भी जाता था, और कवि वहाँ युद्धों को युद्ध जब होते थे दो राजाओं के बीच में, सेनाओं के बीच में, तो वो चश्मदीद गवाह रहता था, वो साक्षी रहता था। तो अपने काव्य में अपने आश्रयदाताओं की वीरता की प्रशंसा करता था और युद्धों का सजीव वर्णन करता था। आदिकालीन साहित्य जो है युद्धों के सजीव वर्णन की दृष्टि से एक प्रमुख महत्व रखता है। तो युद्धों का सजीव वर्णन रासो साहित्य में मिलता है। रासो साहित्य का काव्य रूप प्रबंध और मुक्तक दोनों में है। पृथ्वीराज रासो जो है प्रबंधात्मक काव्य है, तो रासो साहित्य का काव्य रूप जो है प्रबंधात्मक और मुक्तक दोनों में है। इसके अतिरिक्त पृथ्वीराज रासो साहित्य का मुख्य रस क्या है? तो इसका मुख्य रस वीर है और दूसरा श्रृंगार है। वीरता और श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति के कारण रासो साहित्य में वीर और श्रृंगार रस की छटा का उल्लेख मिलता है। इसके साथ साथ अन्य रस भी आए हैं, भयानक रस भी आया है, ओज रस, विभत्स रस भी आया है। जब युद्ध हो रहा है तो न जाने कितने लोग हताहत होते हैं, तो ऐसी स्थिति में विभत्स रस की भी योजना हुई है। लेकिन मुख्य रस रासो साहित्य का मुख्य रस वीर रस है, दूसरा श्रृंगार रस है। भाषा इसकी डिंगल पिंगल प्रधान है। रासो साहित्य की भाषा डिंगल पिंगल भाषा प्रधान है। और इसका रासो साहित्य की अन्य उल्लेखनीय विशेषता यह मिलती है कि इसमें संगीतात्मकता की प्रवृत्ति है, इसमें गीता का गुण है। तो इस प्रकार आप देखें रासो साहित्य को अगर आप मुख्य बिंदुओं के रूप में आप देखना चाहें तो निष्कर्ष के रूप में यह कहना चाहूँगा, मोटे तौर पर आप इसको समझ लें। पहली बात कि वीर गाथा साहित्य जो है या रासो साहित्य है, राजस्थान के चारण कवियों द्वारा लिखित साहित्य, एक नंबर। दूसरा, रासो साहित्य चारण कवियों द्वारा अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में लिखित साहित्य है। तीसरा, रासो साहित्य का प्रमुख वर्ण विषय श्रृंगार और वीर और श्रृंगार है। चौथा, युद्धों का सजीव वर्णन रासो साहित्य में मिलता है। पांचवा, इसमें वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता है। छठा, भाषा डिंगल एवं पिंगल है। सातवां, काव्य रूप प्रबंध एवं मुक्तक दोनों हैं। और आठवां, इसमें संगीतात्मकता की प्रवृत्ति मिलती है, गीता का गुण मिलता है। और साथ साथ इसमें श्रृंगार वर्णन की दृष्टि से, युद्धों का सजीव वर्णन की दृष्टि से, श्रृंगार वर्णन की दृष्टि से और वीरता की दृष्टि से रासो साहित्य हिंदी साहित्य का एक प्रमुख साहित्य है। और यह साहित्य जो है वीर प्रशस्ति मूलक साहित्य है। तो मैं समझता हूँ कि आपको रासो साहित्य के विषय में समुचित जानकारी होगी। कल रविवार है, सोमवार को हम लोग सिद्ध साहित्य को देखेंगे। 84
प्रवासी सिद्ध कवि हुए, उसमें कौन कौन प्रमुख सिद्ध कवि हुए, उनके नाम, उनकी रचनाओं और सिद्ध साहित्य की विशेषताओं के विषय में हम जानेंगे। आज के लिए इतना ही छात्रों, धन्यवाद।